हेलो एवरीवन, दिस इज चैप्टर नंबर 2 द सेल्फिश जाइंट। सेल्फिश का मीनिंग होता है स्वार्थी, खुदगर्ज। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों का बिल्कुल भी भला नहीं करता है, उसको हम सेल्फिश कहते हैं। जाइंट का मतलब होता है राक्षस। जाइंट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये माइथोलॉजिकल क्रीचर्स होते हैं, ये केवल मिथ्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। कुछ पौराणिक कथाएँ हैं जिनमें ये जाइंट का जिक्र है। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर में, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden। हर दोपहर में जब बच्चे स्कूल से लौट रहे होते थे तो वो राक्षस के बगीचे में जाया करते थे और वहाँ खेला करते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, ये एक बहुत बड़ा सा सुंदर प्यारा सा बगीचा था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसमें बड़ी कोमल हरी हरी घास थी। हेयर एंड देयर, और इधर उधर। ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, और घास में से इधर उधर बड़े बड़े सुंदर फूल तारों की तरह निकले हुए थे, खड़े हुए थे, बाहर निकले हुए थे घास में से। एज एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहाँ पर 12 पीच के पेड़ थे। पीच एक बच्चों फल होता है। दैट इन द स्प्रिंग, जिसमें वसंत के मौसम में ब्रोक आउट इनटू द डेलिकेट ब्लॉसम, बड़े बड़े सुंदर फूल उसमें खिलते थे। पिंक गुलाबी होते थे, पर्ल मोती की तरह फूल होते थे पीचेस के पेड़ों में, पीच के पेड़ में। एंड इन द ऑटम, और पतझड़ के दिनों में, बोर रिच फ्रूट, उसमें बड़े स्वादिष्ट फल आ जाया करते थे। द बर्ड्स सैट ऑन ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। दोपहर के समय में बच्चे, मतलब चिड़ियाँ, बच्चे नहीं चिड़ियाँ, द बर्ड्स चिड़ियाँ होता है। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज, चिड़ियाँ पेड़ों पर बैठ जाया करती थीं और गीत गाया करती थीं, इतना मधुर कि बच्चे अपना खेल रोक देते थे उनको सुनने के लिए, उनके गीत को सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर, और वो एक दूसरे से कहते थे, बच्चे एक दूसरे से कहते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश रहते हैं इस बगीचे में। वन डे, एक दिन की बात है, द जाइंट केम बैक, राक्षस वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओग्रे एंड इज हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। एक दिन जब राक्षस वापस आ गया, जो राक्षस था वो अपने दोस्त कॉर्निश ओग्रे से मिलने गया था। कॉर्निश ओग्रे भी एक मॉन्स्टर है, एक मतलब जाइंट है, उससे मिलने ये गया था और वो उसके साथ 7 साल तक रहा। After 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited. He determined to return his own castle। 7 साल जब ख़त्म हुए, उसको जो कुछ कहना था, जो कुछ वहाँ पर उसको बोलना था, वो बहुत कम बोलता था। जो कुछ भी उसका मामला थे, जो उसको 7 साल तक वहाँ रुकना पड़ा, जब ये 7 साल पूरे हो गए, उसने फैसला किया कि वो अपने कैसल में, अपने दुर्ग में, अपने किले में लौटेगा। वेन ही अराइव, जब वो अपने किले में वापस आया, ही saw the children playing in the garden, तो उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो उसके बगीचे में खेल रहे हैं। What are you doing here, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a gruff voice, वो एक बड़े तीखे स्वर में बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। And the children ran away, और बच्चे डर के मारे भाग गए, बच्चे डर की वजह से वहाँ से भाग गए। My own garden is my own garden, ये मेरा बगीचा है तो सिर्फ मेरा बगीचा है, इसमें कोई और नहीं आ सकता। Said the giant, राक्षस ने कहा। Anyone can understand that, और हर कोई ये बात समझ ले। I will allow nobody to play in it but myself, मैं किसी को यहाँ खेलने नहीं दूंगा, ये सिर्फ मेरा है तो यहाँ पर सिर्फ मैं ही खेल सकता हूँ। So he built a high wall around it, इसलिए उसने अपने बगीचे के चारों ओर एक बहुत ऊंची दीवार बनवाई। एंड पुट अ नोटिस बोर्ड, और उस पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति बगीचे में अंदर नहीं आ सकता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे।